हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्व अध्ययन। आपके पास जो नया चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट और ओम्स लॉ है, उसमें हम लोग को नया टॉपिक पढ़ना है ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत हुई थी? नहीं हुई थी? अगर हुई थी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। जो ये प्रॉब्लम या आपके पास जो टॉपिक है ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको समझने के लिए मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ। जब भी आप किसी भी कंडक्टर के बारे में बात करेंगे तो उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और वो फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली उस बाउंड्री में, उस कंडक्टर में रैंडमली क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा अलग अलग डायरेक्शन में। लेकिन जो उसका एवरेज वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा। अब क्या होगा कि जब हम लोग उस कंडक्टर में कोई सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर एक्सटर्नली जनरेट हो जाएगी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। अब वहां से क्या हो जाएगा? होगा ये कि हर इलेक्ट्रॉन, हर फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर में प्रेजेंट है, रैंडमली इधर उधर मोशन कर रहा है, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस फोर्स को आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड होना शुरू हो जाएंगे। मीन्स दे आर डायरेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्लियर बोल दिया। अब क्या होगा कि हर इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक एक्सेलरेशन होगा। वो एक्सेलरेशन इतना नहीं होगा कि उसकी वेलोसिटी की, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को चेंज कर दे। लेकिन हाँ, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर था, इधर से इधर आने में उसको अपनी वेलोसिटी बदलनी पड़ी। एक इलेक्ट्रॉन इधर था, यहाँ से आके यहाँ वेलोसिटी बदलनी पड़ी। एक इलेक्ट्रॉन इधर था, इसको इधर से इधर जानी पड़ी। तो हर इलेक्ट्रॉन को कुछ थोड़ी थोड़ी वेलोसिटी चेंज करनी पड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आने के लिए। तो उन सारे इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी होगा, उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। मेरी बात क्लियर है? आप इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वही मैं यहां पर आपको बताने के लिए आया हूं। तो सबसे पहले आप एक कंडक्टर कंसिडर कीजिए। क्या कंसिडर करोगे? कंडक्टर। तो लीजिए, मैंने लिया एक कंडक्टर, ठीक है। ये रहा हमारे पास कंडक्टर। इस कंडक्टर को मैं बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं। ये रही आपकी बैटरी। इससे मैं इस कंडक्टर को कनेक्ट किया और बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल इधर है और पॉजिटिव वाला इधर है। पॉजिटिव टर्मिनल इधर होने की वजह से ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होती हैं। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे ही हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रोवाइड करेंगे, हर इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। और वो फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ई। ठीक है, ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर एक्सपीरियंस होगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन इधर की तरफ अलाइंड होना शुरू हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इधर की तरफ और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर की तरफ। अब क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक्सेलरेशन होगा। तो आपने अभी तक जो बनाया और अभी तक जो आपने सुना, इसको आप स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखोगे कि व्हेन अ कंडक्टर is
when a conductor is connected with a battery, then जब कोई कंडक्टर किसी बैटरी से कनेक्ट होगा तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जनरेट होगी. देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड किधर से किधर की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव, डेवलप्ड इन द डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. कोई दिक्कत नहीं. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर इज experienced a electrostatic force F is equal to minus E. तो आप लिखोगे due to this electric field each free electron present in the conductor experiences a electrostatic force F is equal to E into E. इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है इसलिए हमने यहाँ पर आगे निगेटिव लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है. अब क्या होगा कि हर इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो लिखेंगे द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो आपके पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए, तो A इज इक्वल टू लिख सकते हो आप F बाई एम. तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा A इज इक्वल टू F बाई एम. F की वैल्यू आपके पास ऊपर थी तो आप नोट कर लोगे, तो ये हो जाएगा माइनस ई डिवाइडेड बाई एम, और ये m किसका होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2, और आपने ये इक्वेशन लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 से ये काम आपने किया है. इतनी बात समझ में आ रही है. तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गया. फिर आपको मैं बताऊं कि ये वर्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां से आता है. अब सपोज करो कि ये आपके पास जो कंडक्टर था उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन इधर की तरफ था, कुछ का इधर की तरफ था, कुछ का इधर की तरफ था, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन इधर की तरफ था, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर थे. अब सारे को इधर की तरफ आना है, तो इसको इतना घूमना है, इसको इतना ज़्यादा घूमना है, इसको इतना घूमना है, इसको इतना घूमना है, इसको इतना घूमना. तो सबको उस डायरेक्शन में आने के लिए जरूर अपनी कुछ ना कुछ वेलोसिटी चेंज करनी पड़ी होगी. किसी की वेलोसिटी v1, किसी को v2. तो इन सारे इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी आएगा उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं. अब अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको डिफाइन करना है तो आप क्या कहोगे. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन नोट करने से पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखूंगा. नोट कीजिए इसको. तो अब आपको लिखना था बच्चों कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, तब आपको मैं इसका मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी बताऊंगा. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है. इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन. फ्री इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स
of the conductor which is directed towards positive end of the conductor under influence of external इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी है ऑफ द कंडक्टर, जो कि कंडक्टर का है, विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर की तरफ है? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो यही कह रहा है विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ जाता है। किस वजह से? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से वो ऐसा होता है। इसी को आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। आप इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग एक्सप्रेशन पे आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। हाँ बच्चों, तो अब हम लोगों को एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके लिए फिर एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, जो कि पुराने वाले डायग्राम की तरह ही होगा, बस थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा। मॉडिफाई क्या है कि बस हम लोग वहां पर रिप्रेजेंट करने का एक तरीका वहां पर खोजेंगे। ये रहा कंडक्टर। कंडक्टर का मैंने जो लेंथ कंसिडर किया है वो है L, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, जिसकी एवरेज वेलोसिटी, मतलब आप कह सकते हो कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इधर की तरफ है, और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है। और इसको आपको कनेक्ट कर देना है एक बैटरी से, ठीक है? तो मैंने लिया और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V कंसिडर कर लिया। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होता है। तो ये करंट इधर से गया और उधर से करंट आ गया, ठीक है? और जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मैंने A कंसिडर कर लिया, ठीक है? हमारे पास जो कंडक्टर है उसमें मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम लोग को ये भी निकालना पड़ेगा कि पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये है, तो आपके पास डायग्राम है जिस पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि उसकी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, एक्सप्रेशन क्या होगा। जब ये बैटरी नहीं जुड़ा हुआ था तो इस इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन था, और रैंडम मोशन की वजह से इसकी वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में थी, लेकिन इसकी जो एवरेज वेलोसिटी थी वो क्या थी? 0 थी। तो आप कह सकते हैं कि बिफोर कनेक्टेड विद द बैटरी, द एवरेज velocity of the electron is 0। और ये जो velocity आती भी है ना अलग रैंडम मोशन, ये थर्मल एजिटेशन की वजह से होता है। अब यहाँ पर इसकी वजह से आप लिख सकते हो
कि इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 u3 प्लस डॉट 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 प्लस un डिवाइडेड बाई n, तभी आप एवरेज निकालोगे, ये वैल्यू आपकी 0 है। ठीक है, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी तो यहाँ पे 0 हो गई। जैसे ही आपने बैटरी को कनेक्ट किया, इस इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन आया, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, तो एज द एक्सटर्नल बैटरी is connected, then क्या होता है, then an electric field developed due to this free electrons experiences, क्या एक्सपीरियंस करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, F इज इक्वल टू माइनस E इंटू ई, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और जो एक्सेलरेशन होगा, एंड द एक्सेलरेशन of the electron is, आपके पास A इज इक्वल टू क्या है, F बाई एम। F की जगह आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी E बाई एम। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो इतना आप नोट कीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे बता रहा हूँ। इतना हो गया बच्चों। अब यहाँ पर जब हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो इस निगेटिव को लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि वो निगेटिव ही होगा। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगा तो मान लेते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आ जाने से उसकी वेलोसिटी हो गई v1। तो मान लेते हैं कि लेट the velocity of an electron is v1 due to electric field, ये मान लिया। ठीक है, तो उस वजह से उसकी वेलोसिटी v1 बराबर u1 प्लस a टाउ 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर v1 क्या है, वेलोसिटी जो आपको दिख रहा है, u1 क्या है, जो थर्मल एजिटेशन की वजह से वेलोसिटी थी, जो आप ये लिखे हुए हो, a क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और t1 इज द रिलैक्सेशन टाइम, जो उस इलेक्ट्रॉन को उस डायरेक्शन में आने में जो समय लगा हो उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो आप चाहो तो लिख लो यहाँ ब्रैकेट में u1 वेलोसिटी of electron due to thermal agitation, और जो टाउ है that is relaxation time, यही है। ऐसे अगर आप सारे इलेक्ट्रॉन का निकालते हो तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो हम लोगों को हर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक काम करो कि आप हर इलेक्ट्रॉन का ऐसे ही v2 v3 vn तक आप निकालोगे। तो आप लिखोगे सिमिलरली द वेलोसिटी ऑफ all the electrons are, तो आप लिखोगे v2 बराबर u2 प्लस a टाउ 2,
फिर लिखोगे v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a टाउ 3 डॉट 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 vn इज इक्वल टू un प्लस a टाउ n। इतना आप लिखोगे। अब आपके पास सारे इन वेलोसिटी v1 v2 v3 vn सबका अगर आप एवरेज लेते हो तो वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो आप लिखोगे यहाँ पर द एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। That is Vd is equal to V1 plus V2 plus V3 plus dot 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 plus Vn डिवाइड बाई n करना पड़ेगा। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब सारी वैल्यू को उठा के आपको इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो नाउ आप क्या लिखोगे, Vd इज इक्वल टू V1 की जगह क्या लिखोगे, u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस a टाउ n। इतना करोगे डिवाइडेड बाई आपको n करना पड़ेगा। जब आप इतना करोगे तो आप और क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un डिवाइडेड बाई n, ऐसे कर सकते हो। और प्लस a टाउ 1 टाउ 2 डॉट 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 प्लस टाउ n डिवाइड बाई आप n कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ये जो वैल्यू थी, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कनेक्शन विद द बैटरी, जो कि इक्वेशन नंबर 1 में आपने 0 मान लिया है। तो ये वैल्यू तो रही 0, बचेगा प्लस a। यहाँ पर भी ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो a टाउ। तो आपके पास Vd इज इक्वल टू आया a टाउ। तो आपके पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन निकल के आया वो आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू a टाउ। ठीक है, आप यहाँ पे इसको वेक्टर बना दोगे, ये आप इसका वेक्टर बना दोगे। तो इस तरह से आपने निकाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इतना आपको नोट करना होगा, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ चलेंगे। हाँ बच्चों, तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन के बाद हम लोग के पास आता है अगला टॉपिक मोबिलिटी। क्या आता है, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या बताता है, मोबिलिटी बताता है कि किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन कितना जल्दी, हाउ क्विकली मूव करता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के आ जाने की वजह से। मींस दिस मोबिलिटी एक्चुअली मेजर्ड द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन, यही हम लोगों को पता करना होता है मोबिलिटी में। और मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए लगता है म्यू। मीन्स मोबिलिटी is defined as the drift velocity of electron per unit electric field
अप्लाइड। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। तो अगर आप इसका एक्सप्रेशन लिखना चाहते हो मोबिलिटी के लिए, तो मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मतलब म्यू बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इतनी बात आपको नोट कर लेनी होगी। ठीक है, अगर आप एक्सप्रेशन की बात करो तो आपको पता है वी नो दैट इसका आप क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ए टाउ। अभी आपने एक प्रूफ किया है। ए की वैल्यू आपको पता है कितना है, ई बाई एम। तो आप इसको लिख सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए की जगह आप लिख सकते हो ई बाई एम इंटू टाउ। लिखा सकते हैं, लिखा सकता है। इस ई को यहाँ भेज दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, वी डी अपॉन में ई इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। वी डी अपॉन में ई क्या है, मोबिलिटी। अब ये जरा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 देखिए। ये वी डी अपॉन में ई की वैल्यू ई टाउ बाई एम है और म्यू की वैल्यू वी डी अपॉन ई है। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करो तो आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपके पास म्यू बराबर वी डी अपॉन ई भी होगा और ई टाउ बाई एम। तो आपके पास म्यू बराबर इक्वेशन हो जाएगा ई टाउ बाई एम और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा म्यू बराबर वी डी अपॉन ई। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। अब आते हैं यूनिट पर। यूनिट ऑफ मोबिलिटी। यूनिट ऑफ मोबिलिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से अगर आप लिखो तो आप लिख सकते हो मीटर कूलम डिवाइड बाय न्यूटन सेकेंड। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर कूलम पर न्यूटन पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। तो ये तो रहा आपका मोबिलिटी। मोबिलिटी से आपको क्या पता चलता है कि हाउ क्विकली एन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कंडक्टर मूव इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। इसको नोट कीजिए। तो बच्चों, अब आपके पास जो टॉपिक आप पढ़े हो उसमें कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और प्लीज़ घर पे रहें, घर पे पढ़ें और किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप स्व अध्ययन पे जाएं, आपको ज़रूर वहाँ पर सफलता मिलेगी। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।